Hello and welcome everyone to Busynomics. So in the lecture series of business environment, today I'll discuss with you all socialism or the socialist economic system, right? Last video में हमने capitalism की बात की थी and today we will talk about the socialism economic system. So there are basically three types of economic system: the capitalism, socialism and the mixed economic system, right? So capitalism हमने already discuss कर लिया है. टुडे वी विल टॉक अबाउट द सोशलिज्म. और अगर आपने मिस कर दिया है कैपिटलिज्म का डिस्कशन, सो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई हैव मेंशन द लिंक हियर. यू कैन फॉलो द लिंक एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सोशलिज्म. सोशलिज्म सिस्टम को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप कैपिटलिज्म को समझ लें. कैपिटलिज्म के बारे में जैसे मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में भी, तो कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स, राइट. जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पास पूरा कंट्रोल होता है. दे हैव द रेगुलेशन एंड ऑल. सो जो प्रॉफिट मेकिंग है, इट वाज द अल्टीमेट एम अंडर द कैपिटलिज्म सिस्टम. ओके, प्रॉफिट मेकिंग करना ही एक अल्टीमेट एम था. अगर हम इन कंट्रास्ट टू कैपिटलिज्म, जो हमारा सोशलिज्म है वो बिल्कुल अपोजिट है. जितने भी आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी ओनरशिप, कंट्रोल, रेगुलेशन, एवरीथिंग इज़ अंडर द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट के पास में पूरा कंट्रोल होता है सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में. और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लाइक रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड ऑल द अदर फंक्शंस लाइक द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजम्पशन, distribution of income, your investment pattern, etc., everything is under the control and direction of the government. Okay, so it is also referred as the socialist or the command economy. Okay, ये आपको याद रखना है कि socialist economy को हम command economy भी कहते हैं. Okay, so my question to everyone who is watching this video is कि हम capitalism economy को और किस नाम से जानते हैं. जैसे हम सोशलिज्म को कमांड इकोनॉमी कह सकते हैं, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम का भी एक नाम है जो मैंने आपको बताया था व्हेन आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम. तो अगर आपने नहीं देखा है, आपको याद नहीं है, सो डेफिनेटली यू नीड टू वॉच दैट वीडियो अगेन. Okay, so the last point is, in contrast to capitalism, socialism ensures public welfare and equity among people. Okay, तो बिल्कुल अपोजिट है ये आपके कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम का. सोशलिज्म का मेन एम है पब्लिक वेलफेयर करना एंड टू मेंटेन इक्वालिटी अमंग पीपल. ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, आई हैव मेंशन्ड सम एग्जांपल्स हियर. कुछ हमारे पास सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम के एग्जांपल्स हैं लाइक चाइना, क्यूबा, वियतनाम एंड नॉर्थ कोरिया. दीज आर फ्यू एग्जांपल्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ सोशलिज्म. ओके, तो वेरी फर्स्ट इज़ द ओनरशिप शुड बी कलेक्टिव. जो सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम है इसका बेसिस क्या है, किस पॉइंट पे बेस्ड है कि जो प्राइमरी फीचर है हमारा ये कहता है कि ओनरशिप जितने भी गुड्स हैं, गुड्स ऑफ प्रोडक्शन, इज़ फॉर द गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल. ओके, जो भी ओनरशिप है दैट इज़ फॉर द गवर्नमेंट, नॉट फॉर द इंडिविजुअल. जैसे हम कैपिटलिज्म में पढ़ते थे कि ओनरशिप इंडिविजुअल होती थी. हर एक इंडिविजुअल, हर एक प्राइवेट प्लेयर जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, जो इंडस्ट्री का पार्ट है, उसके पास में कंट्रोल है, उसके पास ओनरशिप है. बट इन कंट्रास्ट टू दैट सोशलिज्म में कलेक्टिव ओनरशिप है और ये ओनरशिप गवर्नमेंट की है. ठीक है. इक्वालिटी की बात करें तो सोशलिज्म ऑलवेज एम्स टू अटेन इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर एंड द इरेडिकेशन ऑफ क्लास, कास्ट, स्किन कलर विल बी अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशलिज्म. तो सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो हमारा इसी थॉट पे बेस्ड है कि इक्वालिटी अटेन करनी है. पूरा जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए. देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन द रिच एंड पुअर. जो क्लास डिफरेंसेस हैं, जो कास्ट डिफरेंसेस हैं, ये सारे डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए. ऑल दीज डिफरेंसेस शुड बी इरेडिकेटेड टोटली. ओके, थर्ड पॉइंट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग ऑल द सिटीजन will discard the difference between the rich and poor. अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा तो जो हमारा गैप है, जो डिफरेंस है बिटवीन द रिच एंड पुअर, ये ख़त्म हो जाएगा. और सोशलिज्म इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है कि हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इंश्योर करना है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो और कोई भी गैप ना बचे रिच और पुअर के बीच में. एंड एजुकेशन, हॉस्पिटल एंड अदर फैसिलिटीज़ आर ओपन एंड इक्वल टू एंटायर नेशन. जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में
दैट आर सेम फॉर एवरीवन, ठीक है, कि अगर 100 रुपीज़ वहाँ किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर की फ़ीस 100 रुपीज़ है तो इट इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। एंड एक ऐसा रेट सेट करती है गवर्नमेंट जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल हो, ईदर रिच और पुअर, ओके। Okay, so the next point under the features is the planning. So as the government has the power, it sets some goals and make necessary plans to achieve the goals, and it helps in the growth of the economy. सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में जो सारा कंट्रोलिंग पावर है दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। तो जितना भी प्लानिंग होता है दैट इज़ ऑल्सो द सेंट्रल प्लानिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे करनी है, कैसे हर चीज़ को प्लान करना है, जीडीपी कैसे इंक्रीज़ करनी है, पीसीआई कैसे इंक्रीज़ करना है, एनआई कैसे इंक्रीज़ करना है, जो सारा प्लानिंग है ये सब गवर्नमेंट का होता है सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिशन. So as compared to capitalist economy, there is no place for competition in the socialism economic system, okay. It looks like solo business and profit are shareable to whole country. जो कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पे बहुत कंपटीशन था, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स हर दिन कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहे थे, प्रोडक्ट में वेरिएंट्स ला रहे थे, तो कंपटीशन था, क्योंकि कस्टमर बेस वहाँ पे मेंटेन करना था, प्रॉफिट इंक्रीज़ करना था, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हर किसी को गेन करना था। बट यहाँ पे सोशलिज्म में एवरीथिंग इज़ इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो इट इज़ जस्ट अपोजिट टू दैट, ओके। यहाँ कोई भी कंपटीशन नहीं रहता, इट इज़ जस्ट लाइक अ सोलो बिजनेस, okay. Next is the positive power. So as the government plays a vital role in all the activities like decision making, financial issues, policies, production, so it should be utilized positively, okay, and the government should not misuse it. Socialism जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है किस थॉट पे बेस्ड है कि एक पॉजिटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में। सब कुछ गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट इज़ प्लेइंग द वाइटल रोल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, सो जो भी हमारा यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का दैट विल बी इन अ पॉजिटिव वे, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्क एंड वेजेस. So in the socialism, the government should delegate work based on the individual's ability and provide wages according to their needs and to achieve and maintain the transparency. Okay, very simple. Next point is social welfare. The motto of socialism is to achieve social welfare. जो पूरा socialism economic system है ये किस बात पे based है? सिर्फ इसी बात पे कि हमें social welfare achieve करना है, ठीक है, social welfare maintain करना है, equality maintain करनी है among the people. So it refers to the growth of the society especially for poor people, and there should be no lower class and higher class. Like क्लासलेस सोसाइटी को डेवलप करना ही सोशलिज्म का एम है और ये इसी कंसेप्ट पे बना हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ द मार्केटर्स. इफ द गवर्नमेंट प्लेज मोनोटनी देयर इज नो स्कोप फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सेल्स. सो जब मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग सेल्स का कोई रोल नहीं है सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ द मार्केटर्स. इफ द ऑप्शंस आर लेस देन द ऑक्यूपेंसी विल बी मोर. ये थॉट है सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम का, ओके. तो अब हमें समझ आ गया कि बेसिस क्या है, क्या ओवरव्यू है, किस थॉट पे बेस्ड है. अब हम बात करते हैं मेरिट्स की. सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम के मेरिट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है सोशल वेलफेयर. The aim of socialist economy is to maximize social welfare of the society. It provides equal opportunities of employment to all individuals according to their abilities. Okay? सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम का काम क्या है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और एक इक्वल इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके एक क्लासलेस सोसाइटी को. नेक्स्ट इज ग्रेटर इकोनॉमिक एफिशिएंसी. So greater economic efficiency under socialism is greater than under the capitalism. The means of production are controlled and regulated by the central planning authority, that is the government, right, towards chosen ends. The central planning authority makes an exhaustive survey of resources and utilizes them in the most efficient manner. तो सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम का भी थॉट यही है कि हम बेटर वे में अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करेंगे और इकोनॉमिक एफिशिएंसी को अचीव करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर वेलफेयर ड्यू टू लेस इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम. सोशलिज्म का थॉट क्या कहता है कि इन अ सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम देयर इज लेस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम as compared to the capitalist economy because the absence of private ownership of means of production, प्राइवेट कंट्रोल, एक्यूमुलेशन एंड प्राइवेट प्रॉफिट. ठीक है, कैपिटलिज्म में ये सब कुछ था
कि प्राइवेट ओनरशिप थी प्रोडक्शन के फैक्टर्स पे, प्राइवेट कैपिटल एक्यूमुलेशन था, प्राइवेट प्रॉफिट्स थे, जो कि सोशलिज्म में नहीं है, ठीक है। सो ऑल द सिटीजन्स वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड ईच इज पेड हिज रेम्यूनरेशन अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ओके, तो इस तरह से सोशलिज्म का कंसेप्ट कहता है कि हम जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट इज नो लेबर एक्सप्लॉयटेशन। देयर इज ओनली वन क्लास इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, हेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। केवल एक ही क्लास है, ये बोलते हैं कि हम क्लासलेस सोसाइटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जब क्लास स्ट्रगल ही नहीं होगा तो डेफिनेटली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी लेबर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। देयर विल बी नो स्ट्राइक्स, नो लॉकआउट्स एंड एवरीबडी विल वर्क in a well-knit family way. Okay, let's talk about the demerits of socialism. First is loss of consumer sovereignty. हमने कैपिटलिज्म में इस बात पे बहुत फोकस किया था कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी मेंटेन रहती है कैपिटलिज्म में, उसके भी हालांकि कुछ डीमेरिट्स थे, बट सोशलिज्म में कंज्यूमर सॉवरेनिटी रहती ही नहीं है, बिकॉज कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है, वो सिर्फ एक सिस्टम के स्लेव बन के रह जाते हैं। गवर्नमेंट जो भी प्रोड्यूस करेगी वही कंज्यूमर्स को यूज़ करना पड़ेगा, दे हैव टू कंज्यूम इट एनीवे। ओके, सेकेंड पॉइंट इज लेस डेमोक्रेटिक. So socialist economy is always less democratic as it possesses no element of freedom. It is also like government dictatorship. When everything is in the hands of the government, तो सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, सारी प्लानिंग गवर्नमेंट की होगी, तो किसी और का इंटरफेयर नहीं है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ द डिक्टेटरशिप टाइप. ओके, नेक्स्ट इज बर्डन ऑन गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ही सब कुछ मैनेज कर रही है. एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट यहाँ पे ओवर बर्डन रहती है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में. सो दे हैव वेरी लेस टाइम टू थिंक एंड प्लान फॉर द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी. और जबकि जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ये बेस्ड ही है कि हमें इकोनॉमी की प्रोस्पेरिटी पे फोकस करना है, हमें वेलफेयर पे फोकस करना है, बट दे एक्चुअली डोंट हैव टाइम फॉर दैट. Okay, next is lack of competitiveness and innovation. Socialism doesn't reward entrepreneurial ventures or competitiveness. Consequently, a socialistic system doesn't encourage innovation as much as capitalism, because competition नहीं है. जब competition नहीं होता है तो दूसरी companies मोटिवेट नहीं होते हैं कुछ नया प्रोवाइड करने के लिए. दे एक्चुअली डोंट हैव एनी मोटिवेशन फॉर द इनोवेशन. तो वही सेम सिचुएशन हो जाती है सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम की, बिकॉज दे डोंट फेस एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन. ओके, नेक्स्ट इज एविल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. इन सोशलिस्ट इकोनॉमी all economic activities are controlled by the government, right? So they develop all evils of bureaucracy like favoritism, delay, corruption and other evils. Next is the rigid economy. Socialist economy is very rigid and not susceptible to change according to the requirement. Hence people work like a machine and never get any incentive to work. अल्टीमेट एम क्या है कि कोई भी बिल्कुल स्ट्राइक्स नहीं होने चाहिए, लॉकआउट्स नहीं होने चाहिए, ये एक्टिविटीज़ नहीं होंगी. बट स्टिल कंसेप्ट है कि स्ट्राइक और लॉकआउट्स नहीं होने चाहिए. हैप्पी एम्प्लॉयज़ विल बी देयर, बट फॉर द हैप्पीनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग. तो दिस वॉज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द सोशलिज्म. Okay, in practical way if we talk, so there is no pure capitalism and no pure socialism economy. Okay, there is always a fusion of the socialism and capitalism, so you will find mixed economic system everywhere, but it is always about the dominancy, like जो major portion है वो किसका रहता है. जो एग्जाम्पल हमने कैपिटलिज्म में पढ़े वहाँ पे जो मेजर पोर्शन है वो प्राइवेट ओनरशिप का है, और सोशलिज्म में जो एग्जाम्पल हमने पढ़े उन सारी ही इकोनॉमीज़ में, उन सारी ही कंट्रीज़ में जो मेजर डोमिनेंसी है वो गवर्नमेंट की है, इसलिए उसको सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की तरह कंसिडर किया गया है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम. हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म डिस्कस कर चुके हैं. द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. सो स्टे ट्यून्ड विद अस एवरीवन. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन and share it with everyone else so that everyone can get the benefit of it. Okay, thank you everyone. See you all in the next session.